क्या आप भी रक्षाबंधन को लेकर चिंतित हैं कि किस समय मनाया जाए रक्षाबंधन? एक्चुअल में रक्षाबंधन है किस दिन और शुभ समय क्या होगा राखी बांधने का? राखी के साथ साथ आप कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हो जिससे कि आपके भाई के जीवन में या बहन के जीवन में चल रही परेशानियों को आप दूर कर सकते हो। बहुत ही शुभ त्योहार है ये, जो कि रिश्ते बनाता है और जीवन से परेशानियों को भगाता है। पर सही जानकारी जो कि भद्रा से जुड़ी हुई है वो भी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझें ये रक्षाबंधन का शुभ त्योहार किस दिन पड़ रहा है। 19 तारीख यानी कि 19 अगस्त का ये दिन, और इस दिन है श्रावण मास की पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा का दिन ही रक्षाबंधन का दिन होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन जो ये आया है ये रक्षाबंधन का दिन है, और इस दिन आप रक्षाबंधन यानी कि अपने भाई की हाथ की कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांधेंगे जो उसके जीवन से परेशानियों को निकालेगा। पर एक बात समझिए, हर एक त्योहार के पीछे कहीं ना कहीं कुछ शुभ समय भी जुड़ा होता है और कुछ अशुभ समय भी जुड़ा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन के दिन भद्रा को ध्यान में रखते हुए समय को निर्धारित किया जाता है। अब भद्रा जो कि तीनों लोकों में राशि अनुसार वास करती है। अब भद्रा पुच्छल शुभ मानी जाती है, भद्रा मुख अगर है तो वो अशुभ मानी जाती है। अब भद्रा अगर हम कहें एक शुभ समय आपके लिए कौन सा है, वो शुभ समय आपका 1:30 बजे के बाद लगभग शुरू हो जाता है, जिस समय से आप रक्षाबंधन का पर्व अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हो। और कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस समय में भाई अगर मान लीजिए ड्यूटी पर जाता है, कई बार बहन भाई के यहाँ जाती है, तो वो समय कहीं ना कहीं क्लैश कर जाता है। हो सकता है कि बहन आई है भाई को राखी बांधने के लिए और बहन की कुछ देर बाद ट्रेन है, उसे वापस जाना है, उसे ऐसी जगह जाना है जहाँ पर उसे आगे जाना है, तो वहाँ पर बस रात के समय मिलेगी नहीं। तो बहुत सारी ऐसी कुछ ट्विस्ट होते हैं जिसके कारण व्यक्ति ये त्यौहार में कुछ शुभ समय को अपना दरकिनार कर देता है। पर उनके लिए भी चिंता ना करें, उनके लिए भी समय है। अब ये जो भद्रा का समय है ये ऐसा समय है जिस समय में दोनों तरह के लोग, जिनकी बहनें भाई आसपास में रहते हैं, कुछ दूरी पर रहते हैं, वो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। यानी कि सुबह का समय अब जो भी समय है, सबसे पहले समय समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भद्रा मुख, भद्रा पुच्छल। ये आपने सुने होंगे कि दो ये ऐसी पोजीशंस होती हैं भद्रा की जहाँ पर कि कोई भी शुभ त्यौहार आए या फिर शुभ कृत्य नहीं किए जाते हैं, खासकर भद्रा मुख में। क्योंकि भद्रा मुख, भद्रा कौन है? भद्रा शनिदेव की बहन है और सूर्यदेव की पुत्री हैं, और इनको वरदान है कि किसी भी तरीके से शुभ कार्य अगर आपके समय में किया जाए, खासकर भद्रा मुख में, तो वो सब का सब शुभ कार्य भद्रा के मुख में चला जाता है, क्योंकि ये इसका भोजन है। और अगर हम भद्रा पुच्छल की बात करें, भद्रा पुच्छल मतलब भद्रा की जो पूंछ होती है, वो पूंछ की तरफ अगर हम कोई भी काम करें वो समय होता है। समय कैसे निर्धारित होता है कि भद्रा तीनों लोकों में राशि अनुसार जाके वास करती है, जिसमें पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है। इस तरह से भद्रा का समय होता है। अगर हम भद्रा पुच्छल यानी कि उतरती हुई भद्रा, अब तो भद्रा चली गई, भद्रा का समय भी निकल गया, तो एक भद्रा पुच्छल एक समय होता है जिस समय में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। भद्रा मुख को सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए छोड़ना होता है, इस समय में किसी भी तरह के कार्य नहीं होते। अब समझिए भद्रा पुच्छल का समय क्या है, जिस समय ये खुशी का समय है, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से ये टाइमिंग बनती है जिसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब जो भी बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधना चाहती हैं, खासकर सुबह के समय, मान लीजिए ड्यूटी है, कुछ भी है, तो 9:50 से लेकर 10:50 सुबह का जो समय है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये भद्रा पुच्छल का समय है। इस समय अपने भाई के हाथ की कलाई में आप राखी बांध सकते हो बिना किसी टेंशन के। ये भद्रा पुच्छल है। अभी मैंने आपको भद्रा पुच्छल का समय बताया, भद्रा मुख का समय समझ लीजिए, जिस समय में आपको राखी भूल कर भी नहीं बांधनी है। तो ये समय होगा सुबह 10:54 से लेके 12:38 तक, ये दोपहर तक का समय है। इस समय में आप राखी नहीं बांधेंगे। तो अब आप समझ गए कि क्या शुभ समय है, क्या अशुभ समय है, क्यों बांधना है। सब चीज़ें आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं।
यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हमारे शास्त्रों में कहाँ ये वर्णित है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, भद्रा के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह के कोई कार्य का जो भी करते हो शुभ कार्य वो विफल ना जाए। चलिए अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के समय बहन अपने भाई की कलाई पर क्या बांधे अगर उसके जीवन में परेशानियां हैं। तो रक्षा सूत्र, जो रक्षा सूत्र होता है वो ज़रूर बांधे। बाकी जो चाइनीज़ राखियाँ ये वो फालतू की चीज़ें हैं उनसे थोड़ा बचाव करिए। शुभ चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपने खर्चा ही करना है, पैसा ही लगाना है तो शुभ चीज़ों पे लगाइए। अब हम बात करते हैं भाई के कलाई पर और क्या बांधा जा सकता है। देखिए रक्षा सूत्र पहला है, सबसे पहले रक्षा सूत्र जिसे हम धागा बोलते हैं, मौली बांध सकते हैं आप, कोई पीला धागा बांध सकते हैं, हल्की जो राखी मिलती है धागे वाली, थोड़े उसमें गोटे वगैरह लगे होते हैं वो बांध सकते हैं। ये सब बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप अपने भाई का समय ठीक करना चाहते हैं, उसका समय ख़राब चल रहा है, उसका समय बहुत बुरा चल रहा है, तो उसको एक घड़ी गिफ्ट कर दीजिए। उसको एक रिस्ट वॉच, जो स्टील की वॉच होती है, स्टील का उसका जो चेन होता है, उसके अंदर जो डायल होता है वो गोल हो और उसके अंदर डायल का जो कलर हो या तो सिल्वर हो या ब्लैक हो या गोल्डन हो, ये 3 कलर हो, और स्टील की उसकी वो होनी चाहिए चेन स्टील की होनी चाहिए। कलर देखिए आजकल ये आ जाते हैं कई बार चेन में, ये कलर लें वो कलर लें, इतना मत सोचिए। आप स्टील की चेन मिल जाएगी, गोल्ड डायल वाली मिल जाएगी, अंदर ब्लैक डायल के कलर होता है, सिल्वर होता है या गोल्डन होता है, वो आप ले लीजिए। अपने भाई को इस दिन गिफ्ट करिए। अपने भाई का अगर बुरा समय दूर करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल अप टू डेट करके उसको घड़ी अपने हाथ से पहना दीजिए कि लो भैया ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब सारा का सारा गिफ्ट भाई तो नहीं ले जाएगा, बहन के लिए भी तो कुछ रखा होगा ना आपने। तो उसके लिए आपने बहन को क्या देना है, बहन को देना है आपने चांदी का सिक्का जिसमें श्री लक्ष्मी गणेश की आकृति बनी हो, और इसके साथ साथ बहन को दीजिए हरे रंग के कपड़े। हरे रंग के कपड़ों में उसका सूट हो सकता है, साड़ी हो सकती है, चुनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको हरे रंग का कुछ ना कुछ मिक्सचर ऑफ हरा कलर जो होता है वो ज़रूर दीजिए। अब ये उपायों में थोड़ा सा आपको लॉजिक भी बता दूं ताकि आपको और अच्छे से बातें क्लियर हो जाए। हरा रंग और बहन ये दोनों के दोनों बुध हैं। अब आपके जीवन का अगर 2 ग्रह खराब हो जाएं, मान लो 2 में से कोई भी एक आपका खराब है, मान लो बुध खराब है तो राहु आपका बुरा असर देगा। अगर बुध ठीक है या फिर बुध भी खराब है और राहु भी खराब है तो जीवन में अचानक परेशानी आएंगी, आपका जीवन कभी भी सुधरेगा नहीं। अब सबसे पहले 2 में से एक को तो सुधार लो। सुधारोगे कैसे? सबसे पहले बुध को सुधारोगे। बुध का उपाय यानी कि मरकरी प्लैनेट का उपाय मरकरी के प्लैनेट को ही सही करके किया जाता है। बहन है आपकी, उसके पैर छूइए, उसको आशीर्वाद उससे लीजिए, मन ही मन प्रार्थना करिए, हे बुध देवता, हे बहन माया। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। मेरे जीवन से जो परेशानियां हैं दूर करो, किसी तरीके से प्रार्थना करो। नहीं बोलते हो, शर्म आती है, मन ही मन बोल लो, कम से कम करो तो सही। एक बार ये करिए, उनके हाथ से लीजिए, उसको कुछ दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ लेना ही लेना है, कुछ थोड़ी सा कर लो सामर्थ्य, मेहनत कर लो, फालतू के खर्चे मत करना। एक सूट खरीद लो उसके लिए अच्छा सा, एक साड़ी खरीद लो हरे रंग की अच्छी सी, उसको पसंद करा दो चाहे तो आप ऑनलाइन। इस तरह से लेके अपने पास रखिए और उस दिन जिस दिन बहन आए उस दिन उसको उपहार स्वरूप दीजिए। आपका जीवन उसी दिन से सुधरना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए। अगला रक्षाबंधन जब तक आएगा तब तक आप बहुत हद तक अपने जीवन में सुधर चुके होंगे, बुरे समय को निकाल चुके होंगे। बुरा समय, समझ गए? बुरा समय, वो बुरा समय आपकी बहन के द्वारा घड़ी गिफ्ट करने पर होगा, रिस्ट वॉच। वो आपको पहनी है, समय समय पे पहनो, नहीं शौक है तो तब भी पहनो, घर पे पहनो, ऑफिस नहीं जाके पहनते हो, भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने बैग में रख लो, कभी कभी पहनो, उसको देखो,
टाइम उसका अप टू डेट रखना, ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट आगे कर ली, ये कर ली, वो कर ली, वो मत करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहन को एक चांदी का सिक्का और हरे रंग के जो आपके कपड़े हैं वो दीजिएगा। बाकी अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा इत्यादि जो बहन को देनी है वो दीजिए। कुछ अगर उसका दबा के रखा तो उसे दे दीजिए, मत अपने गले में जंजाल डाल के रखिए। बाकी मैं आपके लिए यही आशा करता हूँ आपके सभी त्यौहार मंगलमय हों, आपके घर में खुशियाँ आएँ, आपके जीवन के जो भी दुख दर्द हैं, परेशानियाँ हैं, वो एक दूसरे की मदद पाकर दूर हो जाएं। बाकी त्योहारों को मनाते रहिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाते रहिए। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।